तो ये कहानी बहुत पुरानी है, जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज होता था। ये देखो, ये गोरे हमारे देश में इंग्लैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड एक देश है। अच्छा। जिसकी राजधानी है लंदन। तो ये गोरे देखो कैसे जुल्म कर रहे हैं हम पे। हमारे दादाओं पर दादाओं पर बहुत जुल्म किया इन्होंने। इनके राज में पता है, हम हिंदुस्तानी अपनी मन मर्जी के कुछ कर ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। लेकिन तब कुछ बहादुर हिंदुस्तानी खड़े हुए इन अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए। कौन थे वो लोग? ये देखो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू और बहुत सारे लोग। लड़ाई लड़ी मतलब इन्होंने उन गोरों को मार डाला? लड़ना सिर्फ मारपीट करना या फिर खून खराबा करना नहीं होता। हमारे देश में दो किस्म के लीडर्स थे। पहले क्रांतिकारी, जो ना सिर्फ अंग्रेजों को मारते थे, पीटते थे, उनको चूरन चटाते थे, बल्कि उन हिंदुस्तानियों को भी नहीं छोड़ते थे जो अपने देश के साथ गद्दारी करते थे। शहीद भगत सिंह ने इनके लिए एक नारा भी चुना था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। और दूसरे थे गांधी जी, सत्याग्रही। वो तो बिना हथियार उठाए, बिना मारपीट किए शांति से अपना प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट मतलब विरोध। इन दोनों में से अच्छा कौन था, सत्याग्रही या क्रांतिकारी? दोनों के तरीके अलग अलग थे, पर मकसद एक था, आजादी। और जिस दिन ये दोनों अपने सारे भेदभाव भुला के एक साथ आजादी के लिए लड़े ना, तब 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया। और हमारी आजादी के पहले दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी फोटो दिखाई मैंने, उन्होंने लाल किले पर तिरंगा लहराया था पहली बार। अच्छा जी, तो ये प्रधानमंत्री कौन होते हैं? बाकी कल बताऊं। सो जा जाके। जा, तू भी जाके सो जा। सिकंदर जी कितना प्यार करते हैं ना अमीरी जी से। कल जब सिकंदर जी मुझे चिरौली लेकर जाएंगे, तब मुझे मेरे पापा का नाम पता चल जाएगा। माँ, आज मैंने सिकंदर जी ने समझाया कि आजादी क्या होती है। ये तो वही है जब मुझे तब लगा था जब मैं डेविड चाचू की कैद से निकल पाई थी, और तब भी जब मैं मामी के घर से भागी थी। और तुझे पता है माँ, कल सिकंदर जी और मैं मामा से मिलने चिरौली जा रहे हैं। फिर मामा उन्हें पापा के बारे में सब बता देंगे और सिकंदर जी कैसे भी करके मेरे पापा को ढूंढ लेंगे। कितने दिन हो गए, ना गांव देखा, ना घर, ना पेड़, ना पहाड़ और ना मामा। मामी, तुम भूखा नंगा करता है दंगा, करता है क्रिकेट, अब तुम रिपीट।
गाँव एक है, कुल्फी नेक है, हवलदार जी मत मारो। क्या कर लेगी मैम जी गोरी, जो मिल जाए हम तीनों। तुम तीनों क्या करेगा? दुश्मन कर ले नानी याद, इनकलाब जिंदाबाद। दुश्मन कर ले नानी याद, इनकलाब जिंदाबाद। मिल जाए तो टूटे ना, हिंदुस्तानी साथ रहेंगे, भाई से भाई रूठे ना। अब ना करे कोई फरियाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक हुए हैं छोटे चूहे, ना डरेंगे बिल्ली से, ना डरेंगे बिल्ली से, हाँ ना डरेंगे बिल्ली से। परदेसी घर वापस जाओ, नजर हटाओ दिल्ली से, नजर हटाओ दिल्ली से। परदेस के खेत में डालो खाद, इनकलाब जिंदाबाद। दुश्मन कर ले नानी याद, इनकलाब जिंदाबाद। परदेस के खेत में डालो खाद, इनकलाब जिंदाबाद। दुश्मन कर ले नानी याद, इनकलाब जिंदाबाद। ना फुट्टा से अब्बा, मैं तो मामा को याद कर रही थी, पर मामी सपने में आ गई। मामी तो मेरे ऐसे भाग जाने पर बहुत गुस्सा हुई होगी। अच्छा है, मैं सिकंदर जी के साथ जा रही हूँ, वो बहुत तगड़े हैं, वो मामी को जरूर चूरन चटा देंगे। और मैं मामा, टिट्टा, कद्दू, भोली, गैया, पिल्लो सबसे मिलूंगी। वो सब मुझे देखकर कितने खुश होंगे। चंगा बेबे, मैं चलता हूँ। तू बस प्रार्थना करना कि चिरौली जाके इसके बाबा जल्दी से मिल जाए। अरदास करना। मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या सिकंदर जी मेरे नाम मेरी चिरौली जाएंगे। पता है, जब टिड्डा, कद्दू और भोली देखेंगे, जिन सिकंदर जी की तस्वीर के लिए मैं गाड़ियों के पीछे भागती थी, वो खुद मेरे साथ आए, तो वो तो पागल ही हो जाएंगे। बड़ी साईं, इधर चले आप। अरे लाल वाली जी, आप सुबह सुबह? साईं, जब सुबह सुबह आप कहीं जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं दरअसल पर्सनल काम आ गया है, तो मैं एक दिन जरा होके आता हूँ। बुरा मत मानो साईं, पर पर्सनल काम तो हमेशा ही चलते रहते हैं। साईं, अभी तो मेरा शो सर पर है नहीं, आप ऐसे ही चले जाएंगे तो रिहर्सल, आप समझ रहे हो ना साईं? मैं समझ रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मैं खुद नहीं जाता। साईं, आपका जो भी काम है ना, कॉन्सर्ट के बाद कर लीजिएगा। हमारा बेटी के साथ में तो ये पहला शो है नहीं, और ये शो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके करियर के लिए भी बहुत जरूरी है ना साईं? मुझे जाना पड़ेगा। सिकंदर, तुम ही तो कहते हो तुम्हारा काम तुम्हारी पूजा है, और उससे जरूरी और कोई चीज है ही नहीं। तो फिर कॉन्सर्ट तक रुक जाओ ना। चिरौली कौन सा कहीं भागा चला जा रहा है, तुम बाद में भी जा सकते हो ना। लवली, मैं बहुत सही कह रही है सिके, कॉन्सर्ट के बाद चले जाना यार। और की मेरी भी तो यही कहा था ना सिकंदर जी, ना चिरौली कहीं भाग रही और ना मामा। और वैसे भी मामा तो इतने धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं, अगर हम भागेंगे ना तो हम यूं मामा को पकड़ लेंगे। अब हम उस फट्टी वाली महफिल के बाद ही चिरौली जाएंगे। चंगा जी। ठीक है, अब अगर सब यही चाहते हैं तो हम बड्डी वाली महफिल के बाद ही जाएंगे चिरौली। साईं, झूलेलाल आपका भला करे। चलता हूँ साईं। अब मैं
लालवानी जी को लिफ्ट तक छोड़ के आती हूँ। कुल्फी अमायरा के लिए क्या क्या कर रही है, और मैं इससे वादा करके भी इसके साथ चिरौली नहीं जा पाया। लोग सच ही कहते हैं साईं, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर आप हमें फोन करके नहीं बताती तो हम सिकंदर जी को रोक नहीं पाते साईं। वो इतने बड़े सिंगर है, लेकिन आप अभी भी उन्हें और मेहनत करने को कहती हैं। वेरी गुड है नी। ऐसा कुछ नहीं लालवानी जी, मैंने बस वही किया जो इस शो के लिए सही है, और मेरी बेटी अमायरा के लिए भी। जय हो झूलेलाल। इस कॉन्सर्ट के बाद सिकंदर को किसी भी बहाने से चिरौली जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। कुल्फी नाम की इस प्रॉब्लम को अभी के अभी सुलझाना होगा। गाइस, मैंने बोला ना कि मैं स्कूल के इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में नहीं गा सकती, क्योंकि उस दिन मुझे मेरी दादा के साथ परफॉर्म करना है। पर तुम्हारा कॉन्सर्ट तो देर से शुरू होगा ना। तुम एक गाना गा दोगी तो हमें पक्का फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा मायरा। हम सब ने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हारे डाडा राघू को भगाने में। ओ या पर वो भागा तो नहीं ना, उल्टा मेरे डाडा और क्लोज आ गए। और तुम्हें पता है उसकी वजह से डाडा मेरा फोन टैब सब ले लिया है। अब मैं और कोई बिग मिस्टेक नहीं कर सकती। ओह, ये तो बेस्ट टाइम है मिस्टेक करने का। तो मेरी लाइफ में मत करो, ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाडा के साथ गाना ही तो मेरा ड्रीम है, सपना है। अमीरी जी माँ कहती थी सपना पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जाग जाओ। और आप जाग कर भी रियाज करने नहीं आए। हाँ सिकंदर जी आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना अमीरी जी। OMG, तुम तो गांव के गरीब बॉय बिल्कुल नहीं लग रहे हो। तुम तो बहुत अलग लग रहे हो। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। मेरी माँ मेरे बालों में सरसों के तेल से मालिश करती थी ना, आप भी सरसों का तेल लगाया करो जी। एक कटोरा भर के तेल लो, ठीक है, फिर उसे हल्का सा गर्म करो और फिर उसे साथ में ऐसे पलट दो जैसे नहाते वक्त बाल्टी में बचे हुए पानी को साथ में पलट देते हैं। हर हर गंगे। जब तक तेल की धार कान के पीछे से ना टपके तब तक मजा ही नहीं आता। फिर अच्छे से चंपी करो, सर पे तो तबला ही बजा दो, तरके तुम तरके तू लड़का बन के रहे, लड़की बन के रहेगी गवार। अमीरी जी मैं गवार इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में आने से पहले नौकर की खटखटा के आते हैं। हमारा प्लीज, ये अनपढ़ है, इसे ABC तक नहीं पता तो इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे। इसे तो मैनर्स का मतलब भी नहीं पता होगा, पता है क्या? आपकी बात सही है, मैंने माँ के अलावा कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, पर मैं सीख लूंगी। हो सीख लेगी। अभी ये हमसे ऐसे बात करने लगी है। बाल क्या खोल दिए, छोटी गर्ल का तो मुंह भी खुलने लग गया। मेरी तुझ जैसी छोटी लड़की तो मैंने लाइफ में भी नहीं देखी। तूने हम सबको चीट किया है। तुझ जैसी डर्टी गर्ल से तो किसी को बात भी नहीं करनी चाहिए। अमायरा की फैमिली इतनी अच्छी है कि सब ने तुझे माफ कर दिया, लेकिन करना नहीं चाहिए था। तुझे अमायरा के घर में रहने का कोई हक नहीं है। यू आर अ बैड गर्ल, तुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट 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 पनिशमेंट। बल्ले बल्ले तेवर जी, आपका काम तो हो जाएगा। और क्या है ना कि थोड़ा सा समय लगेगा। समय ही तो नहीं है ना सर, हमने आपकी मदद की तो अब आपका फर्ज बनता कि आप हमारी मदद करें। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरे को जैसे ही आपकी फाइल के बारे में पता चलेगा मैं आपको फोन कर दूंगा। थैंक यू।
क्यों है मेरे शेर? कुछ नहीं, बस है नहीं। हम रियाज करते ना, रियाज। स्वतंत्रता दिवस मतलब जिस दिन हमें आजादी मिली थी, हमारे देश को आजादी मिली। आजादी 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 आजादी। अपने हिस्से की आजादी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है बच्चे। अपने डर से आजादी पाना भी एक लड़ाई है। जिस चीज से डर रही है ना, जा के चुरन चटा दे उसको और सच बोल। सुनने में अच्छा लगता है, सच बोल दो ना कुल्फी जी। सच तो मेरी जी और उनके दोस्तों ने भी बोला, पर जिस तरह से बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ मैं अनपढ़ हूँ, वहाँ के अलावा कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीखा, पर मैं सीखना चाहती हूँ। जब मेरे स्कूल में दाखिला होगा ना, तब मैं मन लगा के पढ़ूंगी। ये तो बहुत चंगी गल है कुल्फी कुमार बाजेवाला जी। मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, इस शहर के सब तो वधिया स्कूल में तेरा एडमिशन कराऊंगा मैं। तो मन लगा के पढ़ियो, और फिर तो जब घर आएगी ना, तो फिर भी तेरे को पढ़ाऊंगा मैं। और फिर तो हमारा जैसे इंग्लिश बोलेगी, और फिर बड़े होके बहुत बड़ी सिंगर बनेगी ना। लेकिन आप मुझे स्कूल क्या भेजोगे? मेरे पापा भेजेंगे ना? मेरे मामा ने मुझे बताया था, जब मुझे मेरे पापा मिलेंगे ना, मैं उनके साथ रहूंगी। वो मुझे बहुत प्यार करेंगे, वो मुझे स्कूल भेजेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएंगे, और वो सब करेंगे जो अच्छे पापा अपने बच्चों के लिए करते हैं, जो सब आप मेरी जी के लिए करते हो। और क्या, एक बार तेरे बाबा तेरे को मिल जाएंगे, फिर तेरे को सिकंदर जी की क्या जरूरत है? तो मेरे को भूल जाएगी। हो जी, कभी नहीं। आप मेरे भूल जाओगे? कभी नहीं। तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मुझसे दूर तो चली जाएगी ना। दूर कितने? मेरी माँ ने कहा था पापा भी मुंबई में रहते हैं, तो वो भी तो इसी शहर में है ना। तो जब इतने बड़े मुंबई में हम दोनों बिना एक दूसरे को जाने मिल सकते हैं, तो जानकर मिलना क्या मुश्किल है? जब आपको मेरी याद आएगी, आप मुझसे मिलने आ जाना। जब मुझे आपकी याद आएगी, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी, है ना? होगा ना? सयानी बुढ़िया, तू होगी नहीं ना मेरे कोल रोज रोज मेरे को हंसाने के लिए। तो ऐसे सोच के आंसू आ गए। ऐसा सोच के अच्छा नहीं लग रहा, कहीं पे तो दर्द हो रहा है, पर पता नहीं कहाँ। एक बार तेरे बाबा तेरे को मिल जाएंगे ना, तो उनसे मिलने की खुशी इतनी बड़ी हो जाएगी कि मुझसे दूर होने का दर्द बहुत छोटा लगेगा। छोटा। आपको कभी नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। मैं भी तेनू कभी नहीं भूलूंगा मेरी बच्ची, मैं तेनू कभी नहीं भूलूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।